हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज एम्प्लॉय जिनकी सैलरी आफ्टर कंसीडरिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50K एंड कंसीडरिंग चैप्टर 6 डिडक्शन एज पर द ओल्ड स्लैब लो टैक्सेबल लिमिट है। और अगर न्यू स्लैब में आप एम्प्लॉय की फाइलिंग कर रहे हैं तो कंसीडरिंग 50,000 डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड कंसीडरिंग द एग्जाम्पशन जो डिपार्टमेंट अलाउ करता है एज पर द न्यू स्लैब लो टैक्सेबल लिमिटेड, तो किस तरीके से हम इन एम्प्लॉय को फॉर्म 16 इशू कर सकते हैं ट्रेसिस का। सी देर इज टू सिचुएशन व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट दिस सिनेरियो कि आपको सभी एम्प्लॉयज़ को फॉर्म 16 इशू करना है जो कि टैक्सेबल है, जिनका टैक्स बनता है, और उन एम्प्लॉयज़ को भी जिनका टैक्स नहीं बनता है। जिनका टैक्स बनता है उनका सिचुएशन तो आपको ऑलरेडी क्लियर है कि हर मंथ उनकी सैलरी से टीडीएस काट लेना है और फॉर्म 16 इशू कर देना है। बट इन अदर हैंड जिन एम्प्लॉय का टैक्स नहीं बन रहा है उनका कैसे वर्किंग करना है टीडीएस रिटर्न में, सो दैट कि हम उनको भी ट्रेसिस का फॉर्म 16 इशू कर सकें। यहाँ पर दो सिचुएशन है कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में कब आ रहा है, एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मीन्स फर्स्ट क्वार्टर में, या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट मीन्स फोर्थ क्वार्टर में। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट सिचुएशन को। जब आपके माइंड में क्वेश्चन आया है, आप फर्स्ट क्वार्टर में हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर में जब आप होंगे तो आपको उन सभी एम्प्लॉयज़ का जीरो डिडक्शन एंट्री पास करनी है जिनकी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है। टेकिंग द एग्जांपल, चिंटू मंथली सैलरी इज 25,000 and company is deducting PF rupees 1800 from his salary. How to pass deduction entry for this employee for all the quarter 4 to issue him TDS certificate form 16. Now, Chintu's net take home salary is 25,000 minus 1800, 23,200, राइट। तो अप्रैल मंथ की डिडक्शन एंट्री इसकी क्या होगी? अमाउंट ऑफ पेमेंट 25,000 माइनस 1800, 23,200 हो जाएगा। पेड क्रेडिट डेट 30 अप्रैल 2024। टैक्स डिडक्टेड अमाउंट जीरो क्योंकि टैक्स तो इनका बन नहीं रहा है। टैक्स डिडक्टेड डेट, क्योंकि टैक्स डिडक्टेड अमाउंट जीरो है तो टैक्स डिडक्टेड डेट भी नहीं पुट करनी होगी। यहाँ पर नोट कीजिएगा, टू सेव दिस एंट्री इनटू द डिडक्शन डिटेल यू आर रिक्वायर्ड टू लिंक दिस एंट्री टू एनी ऑफ द चलान पेड इन क्वार्टर 1। सी, क्योंकि टीडीएस डिडक्टेड वैल्यू इज जीरो, आप ये एंट्री डिडक्शन डिटेल में तभी सेव कर पाओगे जब आप इसको किसी भी क्वार्टर फर्स्ट के पेड चलान से लिंक करेंगे। आपने जो भी चलान पे किया होगा टैक्सेबल एम्प्लॉयज़ का टैक्स काटने के बाद, उसी सेम चलान से इस एंट्री को आपको लिंक कर देना है सो दैट कि ये एंट्री सेव हो सके और क्वार्टर 1 की रिटर्न में रिपोर्ट हो सके। जैसे ही आप एंट्री किसी भी चलान से लिंक करोगे, आफ्टर लिंकिंग डिडक्शन एंट्री टू एनी ऑफ द चलान, डिडक्शन एंट्री विल बी सेव, जो कि मैंने आपको बताया कि वो सेव हो पाएगी। अगर आप किसी भी चलान का रेफरेंस नहीं डाल के सेव करेंगे तो एंट्री को सेव कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं करने देगा। तो आपको कोई भी चलान जो क्वार्टर फर्स्ट के लिए आपने पे किया है उसे सेलेक्ट करके इस एंट्री को सेव करना है। इससे चलान पे तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि टीडीएस डिडक्टेड वैल्यू जीरो है, तो डिडक्शन एंट्री भी पास हो जाएगी और चलान पे इस एंट्री का जो वेट होगा, क्योंकि टीडीएस जीरो है, वो नील नील होगा। सिमिलरली जैसे हमने अभी अप्रैल मंथ की एंट्री पास करी है, वैसे ही हम क्वार्टर फर्स्ट की अदर मंथ की भी एंट्री पास कर लेंगे, मई और जून की। और डेट में आप 30 जून और 31st मई एंड 30 जून लिखेंगे और एंट्री पर्टिकुलर पर्सन के लिए 3 महीने की क्रिएट हो जाएगी। और ऐसे ही आप अदर एम्प्लॉयज़ का भी पास कर देंगे जिसका सैलरी बिलो टैक्सेबल लिमिट है। इस तरह की एंट्री जो हम पास करते हैं इसे हम जीरो डिडक्शन एंट्री कहते हैं, जहाँ पर टीडीएस का अमाउंट एक्चुअली में जीरो होता है अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ पेमेंट इन सैलरी फॉर्म रिटर्न 24। फॉलोइंग द सेम प्रोसेस हमें क्वार्टर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ की भी रिटर्न प्रिपेयर करनी है जीरो डिडक्शन एंट्री के साथ। क्वार्टर 4 में हमें एक स्पेशली ध्यान देना है, हमने इन सभी एम्प्लॉयज़ का क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 में डिडक्शन एंट्री तो रिपोर्ट कर दिया है, बट ये जो डिडक्शन हमने पास करी है इससे हमारा फॉर्म 16 का पार्ट ए ही ड्राफ्ट होगा।
Q4 में हमें इन सभी एम्प्लॉयज़ का, जैसे हम अदर एम्प्लॉयज़ का जो आपके टैक्सेबल होते हैं, अलॉन्ग विद द डिडक्शन डिटेल आप उनकी सैलरीज भी रिपोर्ट करते हो। सैलरीज में आप सैलरी का कंप्लीट ब्रेकअप देते हो, बेसिक HRA कन्वेंस, या कोई इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट डिटेल देते हैं, होम लोन चल रहा है तो होम लोन की डिटेल देते हैं। तो सिमिलरली आपको इन एम्प्लॉयज़ का जिनका टैक्स नहीं बन रहा है और आपने डिडक्शन एंट्री पास करी है, इन सभी एम्प्लॉयज़ का भी आपको सैलरी का ब्रेकअप Q4 की रिटर्न में अलॉन्ग विद द जीरो डिडक्शन एंट्री रिपोर्ट करना है, सो दैट कि उनका पार्ट बी भी ड्राफ्ट हो सके। ये तो हमारा फर्स्ट केस डिस्कशन हो गया है, जहाँ पर आपने फर्स्ट क्वार्टर से ही इन सभी एम्प्लॉयज़ के लिए वर्किंग करी है, चारों क्वार्टर में रिटर्न डाला है और फोर्थ क्वार्टर में सैलरी डिटेल भी रिपोर्ट किया है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस, जब आप चारों क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर लेंगे तो आपको जो फॉर्म 16 डिपार्टमेंट से रिसीव होंगे आफ्टर पुटिंग द फॉर्म 16 सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, वो दोनों ही तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए आएंगे, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल के लिए, अलॉन्ग विद द ट्रेसिस लोगो। सो दिस इज द फर्स्ट केस। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस। केस हम सेम ही ले लेते हैं, जहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी है 23,200 आफ्टर डिडक्टिंग PF वैल्यू ऑफ 1800, और ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स फोर्थ क्वार्टर में। नाउ वी आर नॉट हैविंग ऑप्शन टू पास जीरो डिडक्शन एंट्रीज इन Q1, 2, 3, क्योंकि 1, 2, 3 का क्वार्टर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल करके लॉक कर दिया है। रिवाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उससे अननेसेसरीली बहुत सारी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी सेम एम्प्लॉय की रिटर्न डिडक्शन एंट्री पास करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर में। तो हमें यहाँ पर एक शॉर्टकट फॉलो करेंगे, जहाँ पर आपका फोर्थ क्वार्टर में ही इस एम्प्लॉय की डिटेल पुट करने से फॉर्म 16 सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वार्टर में सेम पर्सन की एक कंसोलिडेट, मतलब कि अप्रैल टू मार्च आपने जो भी उनको सैलरी रिलीज करी है एज ए अमाउंट ऑफ पेमेंट, एक सिंगल एंट्री बना लेंगे 31 मार्च की डेट के साथ। तो अमाउंट ऑफ पेमेंट आपका हो जाएगा 23,200 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ से, तो अमाउंट ऑफ पेमेंट हमारा हो जाएगा 2,78,400, एंड पेड क्रेडिट डेट हमारी हो जाएगी 31 मार्च 2025, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का एंड ऑफ द मंथ। टैक्स डिडक्टेड अमाउंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि पूरी कंप्लीट सैलरी जो है बिलो टैक्सेबल लिमिट है। टैक्स डिडक्टेड डेट हमारी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि टैक्स अमाउंट हमारा जीरो है। वंस द Q4 रिटर्न इज फाइल एक सिंगल एंट्री के साथ, तो हम इस तरह के एम्प्लॉयज़ को भी फॉर्म 16 इशू कर पाएंगे। यहाँ पर नोट कीजिएगा, सिंगल एंट्री तो हमने Q4 में पास कर दी है चिंटू की, बट Q4 में मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट सिनेरियो में कि इनकी सैलरी डिटेल्स भी आपको देनी होगी। सैलरी डिटेल में ब्रेकअप, बेसिक HRA कन्वेंस जो भी आप दे रहे हैं, तो वो भी आपको याद से डालना है सिंगल एंट्री के साथ में भी, जैसे आपने फर्स्ट सिनेरियो में डाला था। इसको जैसे ही आप रेडी करके रिटर्न फाइल करेंगे, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करके आफ्टर प्रोसेस ऑफ रिटर्न फॉर्म 16 इशू कर सकते हैं दोनों ही तरह के एम्प्लॉयज़ को, टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल, और आपका सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से रिसीव हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।